आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को। एक पिता है और उसका एक बेटा उत्पन्न होता है और वो बहुत प्यार करता है अपने बेटे से, बहुत प्यार करता है। उसको गोदियों में खिलाता है, अपनी छाती पर रखता है उसको, उसके सर पे हाथ फिराता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा उस बच्चे से प्यार करता है। और फिर उसके बाद वो बच्चे को मतलब चलाता है, खिलाता है, पिलाता है और उसको दौड़ाता है, उसके साथ खेलता है, उसको अपने पास बुलाता है और उसको कभी कुछ सामान दिलाता है खाने के लिए, कभी कुछ सामान दिलाता है। जैसे वो छोटा-सा बच्चा किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ या किसी भी खिलौने पर, किसी भी खाने-पीने की वस्तु पर हाथ रख देता है ना, तो उसका पापा उसको वही दिलाता है। बहुत प्यार करता है उसका पापा उससे और वो इतना इतना उसके साथ मगन रहता है, इतना आनंदित रहता है। बाप की ना एक उम्मीद रहती है बच्चे पर कि मेरे बेटे को ना जो काम मैं नहीं कर पाया ना, वो काम मेरा बेटा करेगा। मेरे बेटे को ऐसे गुण देने हैं, मेरे बेटा ऐसे-ऐसे काम करेगा, मेरे बेटा ये भलाई के काम करेगा, ये पवित्रताई के काम करेगा और मेरा बेटा अच्छी संगत में रहेगा, अच्छा खाना-पीना होगा और लोग इसको देखेंगे तो सच में बड़ाई करेंगे और इसकी गवाही देंगे। लोग इसको देखेंगे तो सच में मेरा भी नाम ऊँचा होगा। अगर लोग इस मेरे बेटे को देखेंगे तो सच में इसके जैसे बनने की इच्छा रखेंगे और लोग इस मेरे बेटे को देखेंगे तो इसके बदले हुए रूप को देखकर वो लोग खुद ब खुद बदल जाएँगे। तो बहुत सारे सपने होते हैं उस बाप के। वो बाप अपने बेटे को मतलब पालता है, पोसता है, धीरे-धीरे करके बच्चा बड़ा होता है, चलना शुरू करता है, होश संभालने लगता है धीरे-धीरे। फिर स्कूल में पढ़ाता है उसका पापा उसको और बहुत परवरिश करता है। और इतनी परवरिश करता है कि बाप अपना खाने-पीने का टाइम कोई मतलब बिल्कुल ख़राब कर लेता है कि बच्चे का खाना-पीना ध्यान रखता है। बच्चे का क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या फ़रमाइश है बच्चे की, क्या ख़्वाहिशें हैं और कहाँ पर बेटा कहता है चलने के लिए, कहाँ पर उसको एन्जॉयमेंट कराने के लिए ले जाना है। बाप बच्चे के साथ बहुत अच्छे से समय बिताता है और जब तक बच्चा खाना नहीं खा लेता ना, जब तक बाप के गले से निवाला नहीं उतरता। बहुत प्यार करता है अपनी जान से भी ज़्यादा। कई-कई बार तो इतना प्यार करता है बाप अपने बच्चे को खिलाते-खिलाते ही रो पड़ता है। खिलाते-खिलाते रो पड़ता है और वो जब बच्चा होश संभालता है, जब और बड़ा होता है, स्कूल जाता है। अब बच्चे की संगति कुछ ऐसी हो जाती है कि वो बच्चा अपने बाप की उन ख्वाहिशों को, उन अच्छी बातों को, उन अच्छी शिक्षाओं को धीरे-धीरे करके मतलब अहमियत कम देने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो खुल जाता है, अपने जब यार दोस्तों में मिल जाता है, जब वो स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल में पढ़ने के कारण कुछ ऐसे यार दोस्तों से उसका मेल-मिलाप हो जाता है जो सही नहीं होते, जिनकी संगति गलत होती है और जो मतलब बाप के कैश में ऐश कर रहे होते हैं और गलत रहना, गलत सोना, गलत जागना, गलत बोलना, गलत समझाना, गलत समझना, गाली-गलौज करके बातें करना, बुराइयाँ करना, फालतू-फालतू के मतलब हँसी-मज़ाक कर के, गाली बक-बक के एक-दूसरे को हँसाना या खुद हँसना या मज़ाक करना, अपने आप को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाना इन चीज़ों के अंदर कि हाँ भाई, मुझसे अच्छा मज़ाक कोई नहीं कर सकता। मतलब धीरे-धीरे करके इन चीज़ों में डूब जाता है। फिर बच्चे की जैसे-जैसे क्लास चेंज होती है, फिर वो कॉलेज की तरफ जाता है। बाप अपना पूरा 100% देता है उस बच्चे को पालन-पोषण के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए पूरा अपना 100% देता है पिता। तो होता क्या है कि वो बच्चा जब कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज में कुछ उसको ऐसे लोग टकरते हैं जो सही खाने-पीने वाले होते हैं, बियर बार में जाने वाले होते हैं और वो बच्चा मतलब जो बच्चा बड़ा हो जाता है, अब ये बेटा एक ऐसे रास्ते पर निकल जाता है कि जो बाप को पता ही नहीं रहता है। ये बेटे को कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड्स बनती हैं क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी भी सही होती है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होता है क्योंकि इसके बाप ने परवरिश इसकी बहुत अच्छी की है। तो क्या होता है कि इस चीज़ को ना ये गलत इसकी जो स्वतंत्रता मिली हुई थी इसको, ये स्वतंत्रता ये गलत तरीके से अपनी आड़ में लेकर मतलब गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करता है। लड़कियों को पटाना, गलत रिलेशंस बनाना और मतलब गलत तरीके से बिहेव करना और फिर कुछ ऐसी संगति हो जाती है कि धीरे-धीरे करके शादी पार्टियों में जाना, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, पीना ज़्यादा शुरू कर देता है, फिर लतें लग जाती हैं, फिर बियर बार्स में जाना शुरू कर देता है ये लड़का। फिर इसके पापा को पता नहीं रहता, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि ये बर्थडे पार्टी में जाता है किसी और बर्थडे पार्टी में जाता है, पापा से बहुत प्यार से बात करके जाता है। तो इसके पापा बोलते हैं, "ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और टाइम से आ जाना, ठीक है?" और वो बेटा बोलता है, "हाँ पापा जी, मैं आ जाऊँगा, चिंता मत करिए आप सो जाना, ठीक है?" तो कुछ ऐसा होता है, उसके यार दोस्त जब बर्थडे पार्टी हो रही होती है तो उसको बहुत नशा पत्ता मतलब दारू-वारू बहुत पिला देते हैं, बियर वगैरह पिला देते हैं, बियर बार में होती है पार्टी। तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी होती हैं, तो इसका रिलेशन होता है कुछ लड़कियों से होता है और मतलब ये प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ जाता है और मतलब इतना खुल जाता है संसार में कि इसके बाप को इस बात की भनक तक नहीं होती।
लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है कि इसके यार दोस्त है ना, जब ये बहुत ज़्यादा पी लेता है, चल फिर नहीं पाता है, तो इसके यार दोस्त देखते हैं, अरे यार इसे तो झेली भी नहीं गई, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, इतने में ही उल्टा हो गया है, तो इसे तो कुछ सहा भी नहीं गया, हमने इसको क्यों बुला लिया पार्टी में, खामखा इसका बाप हमारे से लड़ेगा, खामखा इसका बाप हमसे बोलेगा। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता है, और फिर उसके बाद है ना, उसके यार दोस्त उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके बाप के घर के बाहर छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं? लिटा देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता है, और उसके तो मुंह से शब्द भी नहीं निकल पाते हैं, इतना नशे में होता है। समझ लो कि जैसे कि एक मुर्दे को उठाकर डाल दिया, हल्का फुल्का होश है उसके अंदर, पड़ा है तो पड़ा ही रहा है, कोई होश नहीं, चाहे उसको कोई चांटे मार दे, चाहे कोई लाते मार दे। इतनी पीकर इतना धुत हो गया था, क्योंकि बहुत गहरा नशा था। तो होता क्या है, उसका बाप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होता है रात को कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, लेकिन उसके बाप को पता ही नहीं रहता है कि उसका बेटा घर के बाहर पड़ा है पीकर। तो बाप है ना, बहुत रोता है, बहुत इंतज़ार करता है कि मेरे बेटे कब आएगा, फ़ोन मिलाता है, फ़ोन नहीं उठाता है, बहुत फ़ोन करता है उसका पापा, बहुत फ़ोन करता है, रो रो कर बिलक बिलक के फ़ोन करता है, फ़ोन मिलाता है, मैसेज छोड़ता है लगातार, टुडुन 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 मैसेज छोड़ता रहता है। बेटे को बोलता है, मतलब बेटा कहाँ पर है, फ़ोन उठा, बेटा कहाँ पर है, फ़ोन उठा, मेरा मैसेज का रिप्लाई कर, बेटा रिप्लाई कर। अब बेटा रिप्लाई कैसे करेगा, बेटा बाप के घर के बाहर पड़ा हुआ है, और वो भी नशे में इतना धुत है, उसको पता ही नहीं है कहाँ उसके हाथ है, कहाँ पैर है, कहाँ पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा है, फ़ोन जेब में है भी या नहीं है। तो बच्चा तो जब ही रिप्लाई कर पाएगा जब वो होश में होगा। तो हुआ क्या कि उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है। तो बाप है ना, घर का दरवाज़ा खोल के सोचता है कि मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँ, मेरा बेटा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो घर से बाहर निकलता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता तो देखता है उसका बेटा उसके दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। जैसे ही दरवाज़ा उसने खोलता तो देखता है कि उसका बेटा मतलब बाहर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, और वो देखता है, बेटा बहुत डर जाता है वो बाप कि क्या हुआ मेरे बेटे को, मेरे बेटा क्या हो गया तेरे को, बोलता हिलाता है। तो अचानक उसके बाप को ना गंद की बदबू आती है। किस प्रकार की बदबू आती है? वो नशे की बदबू आती है, बियर की बदबू आती है, शराब की बदबू आती है, मतलब बहुत सारे जो नशे वगैरह होते हैं उन चीज़ों की बदबू आती है। और उसकी जेब जब उसका बाप चेक करता है तो देखता है तो उसमें से गांजा पुड़िया निकलती है, और उसकी पॉकेट्स वगैरह चेक करता है, फ़ोन तो निकलता है लेकिन वो साइलेंट होता है। उस बेटे का बाप उसकी कुछ पॉकेट चेक करता है, नीचे पॉकेट पैंट के पास, तो कुछ ना उसमें से सिगरेट्स निकलती हैं, वो बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत बड़ी और हैवी सिगरेट्स होती हैं। तो उसका बाप इन चीज़ों को देख कर है ना, अपने सर पर हाथ रख के मतलब थोड़ा सा दुखी होता है, और आंसू टपक रहे होते हैं। फिर भी अपना हाथ है ना, अपना दाहिना हाथ वो बाप अपने बेटे के सर पर फिराता है और बोलता है, बेटा उठना, बेटा होश में आना, बेटा होश में आना, बेटा कुछ बोलना, बेटा बोलना, बेटा तूने ये सब कैसे किया, और तू यहाँ पर कैसे पड़ा है, तेरे यार दोस्त कहाँ गए, तुझे यूँ क्यों छोड़ कर चले गए, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरा बेटा ऐसे पी है, बेटा मैं ही लेने आ जाता बेटा, पर तो यकीन यहाँ क्यों पड़ा है। बहुत सारी बातें उसका बाप रोते रोते आंसुओं से बोले जा रहा, लेकिन बेटे को तो होश ही नहीं है, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा है। तो कैसे ना कैसे करके बाप ने अपने बेटे को गोदी में उठाया। गोदी में जैसे उठाया ना, तो उसकी पॉकेट से ना एक फ़ोटो गिरी, वो लड़की की थी। उस लड़की की फ़ोटो गिरी, और उसकी फ़ोटो के बैक साइड में लिखा था, फ़ोटो जब उसके बाप ने उठाई, मतलब जैसे ही उसने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की, तो उठाने से पहले ही उसके पॉकेट से फ़ोटो गिरी। तो उसके बाप ने उसको मतलब नीचे से दोबारा से रखा, और फिर फ़ोटो को उठाकर देखा, उसमें एक खूबसूरत सी लड़की थी, और उस लड़की की फ़ोटो पे लिखा था, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। उस फ़ोटो पर उस लड़के ने ये लिख रखा था। और उसका बाप इस चीज़ को देखकर बहुत कुचड़ जाता है कि बेटे ने इतनी सारी बातें अपने बाप से शेयर नहीं करी है, और ये सारी बातें वो किसी के प्यार में पड़ गया, इतने सारे नशे पत्तों में पड़ गया कि मेरे बेटे ने मुझे एक भी बात मुझसे नहीं बताई कि पापा मैं ये नशा करने लग गया, पापा मैं क्या करूं, मैं कैसे छुड़ाऊं, और पापा मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं कैसे रहूँगा कैसे नहीं रहूँगा। मेरे बेटे तूने मुझसे एक भी बात शेयर नहीं करी, तूने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। तो बेटा इन अभिलाषा में पड़ा रहा, तूने यारों की सुनी, दोस्तों की सुनी, और वो देख तुझे कहाँ छोड़ कर चले गए, किसी ने तेरी मदद नहीं करी, और पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन मेरे बेटे तू मुझे बताता। उसका बाप अपने मन में ना सोच रहा था इन सारी बातों को कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मेरा बेटा तो अभी सही सलामत है ना, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मिल गया ना, कोई बात नहीं, अब समझ जाएगा, मैं इससे बात करूँगा जब ये होश में आ जाएगा। तो उसका बाप उस फोटो को भी लेता है अपने उंगली में दबाकर, और उसके बेटे को अपने दोनों हाथों से उठाकर अंदर ले जाकर सोफे पे रख देता है। सोफे पे रखने के बाद तो उस बेटे के ना होश में आने का इंतज़ार करता है। बाप कुछ नहीं खाता, खाना रखा रहता है, और उसका बाप है ना पानी के छींटे मारता है उसकी आंखों पर, मुंह पर, धीरे धीरे करके उसको होश आता है। तो बाप सोचता है कि कोई नहीं, थोड़ी देर में बैठा रहता हूँ, एक आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जब तक इसका नशा नहीं ख़त्म होता। तो ऐसे करते करते थोड़ा समय बीत जाता है। तो बाप के सामने सारी बातें खुलती हैं। तो बेटा थोड़ा सा नशे में होता है, थोड़ा सा मतलब होश में आ जाता है।
तो हुआ क्या, वो उठकर बैठता है बेटा, अपने बाप से बोलता है, पापा मेरी फ़ोटो कहाँ है, पापा मेरी फ़ोटो कहाँ है, पापा मुझे फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो कहाँ है मेरी, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ पापा। और जेब चेक करता है और देखता है कि फ़ोन चेक करता है और बोलता है कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन तो नहीं आया पापा, मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन तो नहीं आया। और उस लड़के का बाप ऐसे देखता है कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है ये। तो जब उसका बेटा ये वाली बातें बोलते हैं ना, तो उसकी बाप की आंखों से फिर से आंसू आने लग जाते हैं और उसका बाप का दिल सहम जाता है। और वो एक बात मन में सोचता है, अपने बेटे से बोलता नहीं है, लेकिन वो मन में सोचता है, बाप अपने बेटे के बारे में क्या सोचता है कि मेरे बेटे, तुझे मैंने इतने फ़ोन और मैसेज किए, तुझे उनकी नहीं पड़ी है, तुझे अपने बाप की परवरिश की नहीं पड़ी है, तुझे अपने बाप की चिंता नहीं है, लेकिन तुझे उस लड़की की चिंता है। तो होश में आने के बाद भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। तो ये नहीं बोल रहा कि मेरे पापा तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पापा मैंने गलत कदम उठाया। तू माफ़ी नहीं मांग रहा है और तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि तू अपने बाप का हालचाल नहीं पूछ रहा है कि पापा तूने खाना खाया नहीं खाया, पापा सॉरी मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। तुझे ये बातें बोलनी चाहिए थी, लेकिन तू बेटा जैसे ही तू होश में आया, तू सबसे पहले अपने फ़ोन को चेक कर रहा है, फ़ोन के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज और उसके कॉल्स को चेक कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को ढूंढ रहा है। तेरा बाप जिंदा तेरे सामने बैठा है, तो उसकी अभी कदर नहीं कर रहा है बेटा। तो ये सारी बातें ना उसके बाप के मन में आती है, लेकिन बाप कुछ बोलता नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, कभी मेरा बेटा बुरा ना मान जाए, कैसे ना कैसे करके तो भी मेरा बेटा आया, मेरे सामने सही सलामत बैठा है, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। चलो छोड़ो कोई नहीं, लेकिन मैं इससे बात करता हूँ। तो इतने में बाप बेटे से बोलता है कि बेटा अब कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे को, और बेटा ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो बेटा बाप को बोलता है कि पापा तुझे क्या करना, तुझे क्या करना, ये सब कैसे हुआ, मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स हैं, मैं जहाँ चाहे जहाँ मर्जी जाऊँ, मैं जो मर्जी करूँ। तू मुझसे कौन होता है पापा पूछने वाला? क्या मैं हमेशा तेरे उसमें बंधा रहूँ? क्या मैं हर बार तेरी बात की इच्छा के अनुसार चलता रहूँ? क्या मैं हर काम में तुझसे मैं पूछ कर करूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किससे बात नहीं कर रहा? क्या मैं सब कुछ तुझे बताऊँ पापा? तू होता कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला? तेरा काम था, तूने अपने हिस्से का काम किया, मुझे बढ़ाया, पाला पोसा और मुझे स्कूल भेजा। ये तो सबके माँ बाप करते हैं, तूने कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बाप की छाती में ना धक्का लगता है बहुत ज़ोर से कि मेरा बेटा आज मुझसे क्या बोल गया। क्योंकि बाप की सिर्फ एक ही दौलत रही है, वो उसका बेटा है। बाप ने अपनी धन दौलत पर ध्यान नहीं दिया है, बाप ने सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसने अपने बेटे को ही सबसे बड़ी दौलत माना है। तो उसने ये वाली बात सुनी ना कि मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि सब माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अगर तूने कर दिया तो क्या कर दिया, तूने कौन सा एहसान कर दिया। तो बाप है ना बिल्कुल सहम जाता है। और उसके बाद बाप बोलता है कि क्या बेटा मैं तेरा पिता नहीं हूँ, क्या मुझे इतना हक नहीं है, क्या मैं तेरा बाप होने के नाते क्या मैं तुझसे इतना पूछ नहीं कर सकता? देख मैं तेरे चांटे मार सकता था, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। मैं तुझे समझा सकता था पूरी गहराई से, मैं वहीं पर जाकर तेरे दोस्तों को डांट सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं चाहता था तेरे दोस्तों का फ़ोन नंबर लेकर उनको डांट कर आता, या उनको बुलाता, या उनको जेल में डलवा देता कि मेरे बच्चे की ऐसी हालत कर दी, लेकिन फिर भी मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मेरे बेटे अगर मैं चाहता तो तेरी गर्लफ्रेंड को भी फ़ोन कर सकता था, तेरी गर्लफ्रेंड से बात कर सकता था तेरे फ़ोन में से नंबर लेकर, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे बेटे मैंने तेरी खुशी के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन फिर भी तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, तूने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, तूने तो मुझे नौकर से भी नीचे का दर्जा दे दिया। जैसे एक नौकर काम वाम करता है ना, उसको 2 लात मार देते, 4 बातें सुना देते हैं, काम भी बंदा अच्छा करके दे, उसको सैलरी भी नहीं मिलती है, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, उसको लाते और पड़ती हैं, और उससे नौकर की तरह बिहेव करते हैं। बेटा तू मुझसे आज ऐसी बातें कर रहा है, मैंने प्यार में कहाँ कमी रह गई, मैंने तुझे कहाँ कमी छोड़ दी मेरे बच्चे? वो कहता है, फिर लड़का कहता है, पापा मुझे तेरे प्यार की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यार करने वाली मिल गई है जो तुझसे ज़्यादा प्यार करती है। बेटा अगर वो तुझसे ज़्यादा प्यार करती है तो वो तो तेरी ज़िंदगी की परवाह करती है ना, तुझे ऐसी अभिलाषा ऐसी बुराइयों में पड़ने ही नहीं देती। बेटा तू खुद ही बता, तुझसे कौन ज़्यादा प्यार करता है? जो तुझे इन बुराइयों से रोकता है, जो तुझे इन बुराइयों, इन गलत और गंदी अभिलाषाओं से, गलत संगति से जो तुझे इस चीज़ के लिए रोकता है, वो तुझसे ज़्यादा प्यार करता है? या जो तुझे इन चीज़ों के अंदर लेके जाती है, चाहे तेरे यार दोस्त हो चाहे तेरी गर्लफ्रेंड हो, वो तुझसे ज़्यादा प्यार करती है? बेटा बता, तू खुद सोच सकता है। मुझे तेरी ज़िंदगी की परवाह है, मैंने किसी चीज़ से किसी से इतना प्यार नहीं किया, मैंने किसी भी धन दौलत से इतना प्यार नहीं किया, मैंने किसी मनुष्य से इतना प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरी निज प्रजा है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तू मुझसे ऐसी बातें बोल रहा है। मैंने तेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, मैंने अपने सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया, मैंने अपने बारे में इतना नहीं सोचा जितना मैंने तेरे बारे में सोचा। और तू कह रहा है कि तू मुझसे ज़्यादा प्यार तुझे उस लड़की से मिल रहा है। अब तू मेरे बच्चे, कहाँ की सही बात है? क्या तू मुझे बताएगा कि सच में वो तुझसे प्यार करती है?
तो लड़का चिल्लाकर बोलता है, तुझे उससे क्या, वो मुझसे प्यार करे ना करे, वो मेरी पत्नी है, मैं उससे शादी करूँगा और मैं उसके बिगड़ नहीं रह सकता और मैं अलग रहूँगा पापा। तूने अपने से काम कर दे, कितना पैसा चाहिए तुझे, चल मेरे को तेरी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, मेरे नाम भी मत करियो, जा तू रख ले अपने पास। और फिर उसके बाद बाप कहता है, बेटा मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही तो है, ले जा, जो तुझे करना है वो कर ले। देख मुझे तो तू चाहिए, मेरे को तू चाहिए, तू यहाँ पर रह, तू खा पे उठ बैठ, जो तेरी ज़रूरत है मैं वो तेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटा इन चीज़ों से दूर हट जा। तो बेटा कहता चिल्ला कर, तू होता कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला, तू होता कौन है जो मुझे इन चीज़ों से रोकता है। तूने अपनी ज़िंदगी जी ली, तू बूढ़ा हो गया ना, अब मेरे को अपनी ज़िंदगी जीने दे, अब मेरे को अपनी ज़िंदगी जीने दे, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत कर। चाहे मैं लड़कीबाजी करूँ, चाहे मैं गांजा पीऊँ, चाहे मैं नशा करूँ, चाहे मैं कोई सट्टा खेलूँ, चाहे जुआ खेलूँ, चाहे शराब पीकर कहीं पड़ा रहूँ, चाहे मैं घर पर रात रात तक देर तक आऊँ, चाहे मैं तेरी बात मानूँ या ना मानूँ, तू मेरे को मेरी ज़िंदगी जीने दे, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत कर, नहीं तो ध्यान रखियो। फिर उसके बाद उसका बाप कहता है कि चल मेरे बेटे कोई बात नहीं, चल जो हो गया सो हो गया, छोड़ दे, चल मैं भी भूल जाता हूँ, तू भी भूल जा, अब हम ऐसी बातों को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, मैं नहीं ज़्यादा ऐसी बातें ज़्यादा बढ़े या ज़्यादा कुछ कलेश हो। तो मेरे बेटे कुछ खाना बनाए, चल आज हम दोनों फिर से एक बार खाना खा लेते हैं मिलकर, क्योंकि हम रोज़ाना खाना खाते हैं, आज भी चल हम दोनों एक मिल के बैठ कर दोनों बाप बेटे खाना खाएंगे। तो बेटा बोलता है, अरे हटा तेरे खाने को, तू खाना अपना अपने पास रख, मुझे बहला और फुसला मत, ठीक है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। इतने में उस लड़के की गर्लफ्रेंड का फ़ोन बज जाता है। तो वो फ़ोन उठाने वाला होता है, फ़ोन उठाने से जैसे पहले ही वो ना सोफ़े से उठने की कोशिश करता है, और लेकिन वो ज़्यादा नशे में होता है इसलिए पूरी तरीके से उठ नहीं पाता है। तो जैसे हल्का फुल्का खड़ा होता भी है, उसके फ़ोन हाथ में रहता है, फ़ोन उठाने वाला होता है, लेकिन वो अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता, लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, उसका बाप उसको उठाने के लिए उसके पास आता है, और बेटा कहीं चोट तो नहीं लगे, देख ध्यान से बेटा, उसको उठाता है, दोनों हाथों से उठाता है। जैसे उठाता है ना, तो इतने में ही उसका बेटा अपने बाप के लात मारता है, छाती पर लात मारता है, और इतने में ही जैसे उसके बाप के लात लगती है, तो लात लगने के बाद उसका बाप है ना, उसके बाप का सर एक कांच की मेज़ होती है, बगल में मेज़ रखी रहती है, मेज़ के पास जाके लगता है और बहुत खूनम खान हो जाता है। तो बेटा बाप को देख तो लेता है कि बाप के खून निकल गया, उसको उसकी नहीं पड़ी है, वो बेटा घुटने मतलब बैठे बैठे ही पैर सिकोड़ लेता है अपने ज़मीन पे से, उठता नहीं है वो, मतलब कोने वोने लगाकर अपना हल्का सा हिप्स के बल बैठ जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से खड़ा नहीं होता है। वो अपना फ़ोन उठाकर अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन उठा के बात करता है, हाँ कहाँ पर है, कैसी है, और सब ठीक है यार, तेरा फ़ोन आया था, सॉरी मैंने तेरा फ़ोन उठाया नहीं था, आप बोल क्या हुआ। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती, तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, अगर तू प्यार करता है तो आज ही अपने घर को छोड़कर आ जा, अगर तू प्यार करता है तो मेरे लिए आज अपने बाप को छोड़ दे। तो अपने बाप के बहुत गीत गाता है ना, मैं नहीं चाहती कि तेरे और मेरे बीच में तेरा बाप आए, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जिए, अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो आज सब कुछ क्लियर कर दे, हाँ कि हाँ या ना कि ना। तो इतना बोलकर लड़की फ़ोन काट देती है। तो लड़का ना सोचता है इस बात को, अरे ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोल रही है यार, इसको मैंने बताया तो है, इतनी सारी बातें की तो हैं, इससे मैंने बता तो रखा है, सब क्लियर है, चल कोई नहीं, आज मैं किस्सा ख़त्म ही कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो वो फ़ोन जब कट जाता है, कटने के बाद है ना, वो अपने बाप से बोलता है कि पापा आज मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, आज मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस लड़के से शादी करनी है और मेरे को मेरा प्यार मिल गया है, वो मेरी देखभाल करती है, मुझसे प्यार करती है, देखो वो मुझे उसने फ़ोन भी किया है ना। उसको अपने बाप का फ़ोन नहीं दिखाई दिया, अपने बाप के टेक्स्ट मैसेज नहीं दिखाई दी, जो उसका बाप रोते रोते कर रहा था बार बार कि बेटा कहाँ पर है, सही सलामत है, कहाँ है, मेरे को रिप्लाई दे, वो वाले मैसेज और कॉल्स नहीं दिखाई दी। उसको अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल्स दिखाई दे गया और गर्लफ्रेंड की बातें समझ में आ गई इसको, लेकिन बाप का दुख और दर्द और उसका प्यार समझ में नहीं आया। तो होता क्या है, जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो उसका बाप उसको उठाता है और बाप खून से लथपथ होता है, उसकी शर्ट भीग जाती है, लेकिन बेटा बाप का खून को नहीं पूछता नहीं है कि पापा कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, कुछ नहीं बोलता है ऐसा। तो बाप के खून निकल रहा होता है, माथे में से बहुत गहरा घाव लगा होता है, क्योंकि कांच की मेज के अंदर उसका सर लगता है। तो बेटा बाप से बोलता है कि पापा आज मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, आज देख मैं साफ बोल रहा हूँ, ज़्यादा मेरे चेप मत हो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दे, मेरे बीच में मत आ। तो बाप है ना सिर्फ उससे एक बात बोलता है, बेटा आज मैं तुझसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं फिर फ्री हो जाऊँगा, तू मुझे बता दे, आज तेरे सामने एक तेरा पिता है और दूसरा तेरी वो अभिलाषाएं, जिसमें चाहे वो लड़की है, तेरी गर्लफ्रेंड है, तेरे यार दोस्त है, जिसमें तेरा खाना पीना, ये गलत उठना बैठना है, जिसमें तेरे गलत और गंदगी वाले जोक्स, गलत और गंदी बातें हैं, ये मतलब जिसमें लाइफ तेरी स्पॉइल हो रही थी, अब तुझे ये वाली बात चुननी है, अपना नशा पत्ता चुनना है, अपनी यारी दोस्ती, अपना एजमोश चुनना है, या तुझे आज मुझे चुनना है। तो वो बाप है ना अपने बेटे को ये दो चुनाव देता है, बोलता है बेटा तू आज चुन ले किसको चुनेगा, और मेरे बेटे मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा ही है, ये प्रॉपर्टी भी तेरी है, और सबसे पहले तू मेरा है,
और मेरा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे बेटे, तू मेरा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और आज मैं तेरे आगे 2 चुनाव रखता हूँ, उसमें तुझसे तू किसको चुनेगा? तो वो ना उसका बाप उसको उँगलियाँ दिखाता है और वो पता है किस उँगली की तरफ उँगली करता है, वो उँगली को पकड़ लेता है अपने बाप की, वो उस उँगली को पकड़ लेता है जिसमें उसकी खुद की अभिलाषाएँ होती हैं, जुआ, शराब, ये सारी बातें जिसमें ऐश-मौज की बातें हैं उसकी लाइफ़ को लेकर, तो वो उन बातों को चुनने वाली उँगली को पकड़ लेता है, अपने बाप को छोड़ देता है। वो बोलता है, पापा मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने इसको चुन लिया है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा और मैं यहीं ऐश-मौज करूँगा, तुझे मेरी लाइफ़ में कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका बाप है ना वहीं बहुत रोते-रोते भिलक जाता है, बहुत रोता है, सिसके मार के रोता है और बेटा जब धीरे-धीरे करके खड़ा होता है ना, तो नशे में तो होता है, दीवार पर हाथ लगा-लगा के धीरे-धीरे करके अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, फ़ोन करके बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अगर आ रहा है ना तो एक काम करियो, जो तेरी प्रॉपर्टी है वो भी ले आइयो। तो उसका बाप क्या वो झट से बोलता है, बेटा ठीक है, चल ठीक है, मैं ले आता हूँ, मेरे बाप ने तो वैसे मुझसे बोल ही दिया सब कुछ मेरा ही है। तो फिर मैं एक बार अपने बाप से बोल देता हूँ, पापा सुन ले, देख मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे को मेरी प्रॉपर्टी देगा या नहीं देगा? तो बाप बोलता है, बेटा मैंने तुझसे पहले ही कह दिया सब कुछ तेरा ही है, अब जैसी तेरी इच्छा, जो तू चाहता है वो कर ले। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, मुझसे दूर मत जा। मुझसे दूर रहने के बाद तुझे कोई ज़िंदगी नहीं मिल सकती है बेटा। तू मेरे मुंह पर लात मत मार, तू मुझे दुख मत दे। देख मेरी आंखों के आंसू को देख, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई। बाप है ना आखिरी समय में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोलता है कि उस बच्चे का थोड़ा दिल नम्र हो जाए और वो सच में अपने बाप के प्यार को जाने। बाप बहुत बिलख बिलख कर बोलता है, बेटा मत जा, बेटा मत जा। और फिर बेटा बोलता है, पापा तेरी अलमारी कहाँ पर है? तेरी अलमारी में ही तू सामान रखता है ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह कहाँ हैं? तो क्या कहते हैं, फिर अलमारी के लिए चाबी लेता है, पापा की जेब से झट से निकाल लेता है और उसका बाप उसकी टांगों को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता है। तो उसका बेटा उसकी प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स निकालने के बाद फिर धीरे धीरे करके चलते दीवार को पकड़ते पकड़ते सारे से आता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने हाथ में पन्नी में बैग में डालकर फिर उसको गले में टांग कर साइड में टांग कर फिर वो निकलने के होता है घर से। इतने में उसका बाप उसके पैर के पोचे को पकड़ लेता है, मतलब उसकी पैर का जो पैंट का हिस्सा होता है ना नीचे एड़ी की तरफ का, वो उस वाले हिस्से को पकड़ लेता है उसका बाप घुटनों के बल। तो वो ना अपने बाप को मतलब बोलता कि छोड़ दे, मेरी टांग छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ, आज से मेरा तेरा रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। और वो बाप बहुत बिलख बिलख कर रोकर बोलता है अपने बेटे से कि बेटा मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? अगर मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता तो मैं किसी के बगैर नहीं रह सकता। मेरे बेटे तू आ, तो मेरे पास तो आ, मेरे पास बैठ, तो मुझसे ऐसी कहाँ गलती होगी, मुझसे बता तो मुझसे बोल। तो अगर तुझे सही नहीं लगता है कि मैं तेरे को बार बार रोक टोक करता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुझे नहीं टोकूंगा। बहुत सारी बातों को लेकर बाप बहुत रो कर बिलख बिलख कर बोलता है। तो होता ऐसा है कि लड़का दरवाज़ों को पकड़ के अपने पैर को झड़क देता है उसके बाप के हाथ के ऊपर, उसके बाप का हाथ छूट जाता है और दरवाजे से निकलकर दरवाज़ा मुंह पे मार कर निकल जाता है वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे। तो उसका बाप इस चीज़ को लेकर ना बहुत रोता है, बहुत उदास में रहता है और रोते रोते बिलखते बिलखते उसकी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि मतलब समझ लो कि अब गया। तो एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, और जब वो निकलता है ना, जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है और जब उसको लड़की मिलती है और उसके यार दोस्त होते हैं तो उसको गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह होते हैं वो लड़की उसके हाथों से ले लेती है। ले लेने के बाद जो उसके यार दोस्त होते हैं तो उसको एक पार्टी में लेकर चलते हैं, उसे बोलते हैं यार तूने बहुत सही काम किया यार, तू तो प्रॉपर्टी के पेपर लिया, तो सच्ची में तेरी इस गर्लफ्रेंड से प्यार करता है यार, सच में यार तेरे ऐसा लवर तो देखा नहीं। मतलब उसको चढ़ाते हैं बातों में। तो होता कुछ ऐसा है कि उसको बियर बार में ले जाकर और गहरा नशा करा देते हैं। जब नशा ज़्यादा हो जाता है तो उसको मतलब पकड़ कर, वो चल तो फिर पाएगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि पहले वाले नशे में ही वो धुत हो गया था बिल्कुल। जब उसको और ज़्यादा नशा करा दिया उसके यारों दोस्तों ने, क्योंकि उसकी संगति ठीक नहीं थी। और फिर उसके बाद जैसे ही उसको ज़्यादा नशा हुआ तो उसके दोस्तों ने उठाकर उसको उस गाड़ी में लेकर वापस मतलब किसी और जगह लेकर जा रहे थे। और हुआ क्या, वहाँ पर एक नाला था, उस नाले में उसको लेकर फेंक दिया, उसका मुंह बांधकर उसको उस नाले में जाकर फेंक दिया। और उसके जो प्रॉपर्टी के पेपर थे उन लड़कों ने आपस में मतलब हथिया लिए और मतलब उस बाप के उस बेटे को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया रास्ते से। और इसमें हुआ क्या कि एक तरफ वो बाप अंदर रो रहा था अपने बेटे के लिए और दूसरी तरफ वो बेटा उनके लिए रो रहा था, उनके लिए बोल रहा था, उनके लिए अपने बाप से लड़ रहा था जिन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो मेरे भाई और बहनों, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर है ना, हमारा वो बाप है जो हमारे आगे गिड़गिड़ाता है। लिखा है, अभी कल परसों के आसपास कुछ वचन पढ़ा था कि सच में वो बहुत रोते रोते बोलता है, वो बहुत रोता है
उसका वचन कहता है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। लिखा है यीशु रोया। यीशु रोया। वो क्यों रोया? क्योंकि जब वो हमारा बाप है, जब उसने हमें बनाया है और उसने हमें तजा नहीं है, उसने हमें छोड़ा नहीं है, उसने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, हमें आशीषित किया है, हमें महामारी मार रोगों से बचाया है, हमारी परवरिश की है, हमें पालन पोषण में कोई कमी घटी नहीं होने दी है, उसने अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट ही किया। लेकिन हम कितना कर रहे हैं? कहीं हम आज उस लड़के की तरह तो नहीं है जो अपने बाप को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल कर ले, लेकिन जब हम अपने पैरों पर स्टैंड हो जाते हैं या किसी चीज़ पर हम जय पा लेते हैं, या फिर चलो स्टैंड भी नहीं होते, तो क्या हम अपने बाप की उस बातों को मान रहे हैं? अगर हम पीठ पीछे उस लड़के की तरह उन अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं जो उस लड़के को मौत के घाट उतार देती थी, जिस अभिलाषा ने, जिस यारी दोस्ती ने, जिस उसकी गर्लफ्रेंड ने, चाहे वो उसकी किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा है, चाहे शारीरिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे संसारिक है, चाहे नशा पत्ता है, चाहे गांजा है, चाहे बीड़ी सिगरेट है, चाहे कोई दारू है, चाहे कोई गलत संगत है, चाहे कोई गलत उठना बैठना है, चाहे किसी भी प्रकार की उस लड़के की जो अभिलाषाएं थी, उसने अपने बाप को छोड़कर उन अभिलाषाओं से प्रेम रखा और उन अभिलाषाओं ने उसका बुढ़ापा भी नहीं देखने दिया, यहाँ तक कि उसकी शादी भी नहीं हुई। उसको स्टार्टिंग में तो ठीक लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाप मान जाएगा, ये है वो है, बहुत सारी बातों को लेकर कई बार हम लोग ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं, इसमें हम सोचते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा परमेश्वर मान जाएगा, माफ़ तो कर ही देता है और वो ज़्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं, हम तो है तो उसकी संतान, हम है तो हम उसके बेटे ही। तो बहुत सारी बातों को लेकर है ना, हम इन बातों को मतलब अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को हम इतना हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें इसका नुकसान ही खुद उठाना पड़ता है, जिसमें बाप का कुछ जाता नहीं है, बाप का जाता नहीं है कुछ, बाप तो उसी जगह पर है। लेकिन बाप को इस बात के लेकर बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे आज तो किन अभिलाषाओं को चुन रहा है जो तुझे मौत के घाट उतार दी, जो तुझे कुछ नहीं दे सकती, जो तेरे पाप क्षमा नहीं कर सकती, जो तुझे अनंत जीवन नहीं दे सकती, जो तुझे शांति, सुख, चैन, विश्राम, आराम नहीं दे सकती, जो तुझे चंगा नहीं कर सकती, जो तुझे और बीमारियों में डालती है, और श्रापों में डालती है, और बुराइयों में डालती है, जो तुझे और मुझसे दूर करती है। तो उस लड़के की जगह ना हमें अपने आप को रखना है कि देख, कहीं पिता मुझसे जाने और अनजाने में कहीं ऐसी कोई गलती, कोई ऐसी अभिलाषा, कोई ऐसी बुरी बात मेरे जीवन में तो नहीं है जिसके कारण मैं तुझसे दूर हो रहा था। और वो भले ही वो बाप नहीं जानता था, उस बाप को बाद में पता चला जब बेटा नशे में आया था, लेकिन हमारा परमेश्वर तो जानता है, हम उससे नहीं छुपा सकते। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें अपने आप को जांचना है कि कहीं हम उस बेटे की तरह तो नहीं है, कहीं हम उस उड़ाऊ पुत्र की तरह तो नहीं है जो अपने घर से सारी धन दौलत लेकर चला गया, जोश में होश खो दिया और बाहर लड़कीबाजी में, बाहर खाने पीने में, नशे पत्ते में उड़ा दिए। पैसे खत्म होने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया था, जब वो वापस घर पर लौटने की उसने कोशिश करी, वापस लौटने की कोशिश करी, तो उसने पश्चाताप के साथ अपने दिल को खोल दिया, अपनी गलती को मान लिया और उसके बाप उसके लिए बाहें खुलाकर खड़ा था। आज हमारा बाप हमारे लिए बाहें खुलाकर खड़ा है, तो क्या हम उस लड़के की तरह करने के लिए तैयार हैं जिसने अपने बाप के मुंह पर लात मारी, जिसने अपने बाप को धक्का दिया, जिसने अपनी बाप की जगह उस लड़की उन अभिलाषाओं को चुन लिया? या फिर हम उस दूसरे लड़के की तरह हैं जो उड़ाऊ पुत्र वापस जब सब कुछ खत्म हो गया, अपनी सारी जिंदगी के अंदर अपनी हर प्रकार की नाकामयाबी देखी, गया तो बड़े जोश में था धन दौलत लेकर, अपने ऐट में टैंट होकर, लेकिन जब आया, जब सब कुछ खत्म हो गया, जब वहां से आया तो अपनी गलती को मान लिया। हाँ, ये दो प्रकार के पुत्र हैं, एक तो उड़ाऊ पुत्र है, एक वो पुत्र है जिसने अपनी गलती का पश्चाताप नहीं किया, और एक उड़ाऊ पुत्र जिसने आकर अपनी गलती को मान लिया। और ध्यान रखना, दोनों के बाप अपनी बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं। आज वो चाहता है कि हम अपनी गलती को माने, पश्चाताप करें, बुराइयों को छोड़ दें जो हमें नरक और बुराइयों की ओर लेकर जा रही थी, क्योंकि लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। तो इसमें परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, वो पिता अपनी बाहें खुलाकर आज हमारे लिए खड़ा हुआ है। वो हमसे कहता है कि हमें उस फाटक से प्रवेश करना है जो सकेत है। सकेत का मतलब जो चौड़ा नहीं है। चौड़ा इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें अपनी आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मारना है। इसमें हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर सकते अगर हमें परमेश्वर के फाटक में प्रवेश करना है तो। लेकिन दूसरा फाटक वो है जो चौड़ा है, जिसमें इंसान अपनी अभिलाषाओं के साथ जाता है, ऐज मौज करता है, अपने अच्छे एटमॉस्फेयर में जीता है, राजाओं महाराजाओं वाली ज़िंदगी जीता है और बहुत खुशी से जीता है, बहुत आनंद मनाता है अपनी लाइफ में, और हर प्रकार की अभिलाषाओं में डूबा रहता है। व्यभिचार भी करता है, बुराइयां भी करता है, चोरी भी करता है, और अपने माता पिता का आदर भी नहीं करता है, वरन बुराई पर बुराई करता है और गढ़ता है, बुराई करने वालों से प्रसन्न भी होता है। वो है चौड़ा मार्ग, और चौड़े मार्ग के बारे में आपको बता दिया है। लेकिन सकेत है वह फाटक
जो अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। और कठिन है ये मार्ग, कठिन इसीलिए है कि मनुष्य को अपनी अभिलाषाओं को मारना है, उन अभिलाषाओं को मारना है जो उसको मृत्यु के फंदे तक लेकर जा रही थी, जो उसको पाप की ओर लेकर जा रही थी। शैतान तो बार बार मनुष्य के पैरों को चौड़े मार्ग की तरफ लेकर जाता है कि हाँ भाई देख, अगर मसीह की लाइफ में तू जिएगा, अगर तू मसीह के अनुसार चलेगा, देख तू ना तो सिगरेट पी पाएगा, ना गांजा पी पाएगा, ना नशा कर पाएगा, ना लड़कीबाजी कर पाएगा, ना कहीं अन्य जाति में शादी कर सकता है, ना ही तो अपनी ऐजमौज कर सकता है, ना ही किसी लड़की के साथ सेटिंग कर सकता है, ना ही तो कोई गर्लफ्रेंड बना सकता है, ना ही तो कोई बॉयफ्रेंड बना सकता है। तो ये सारी बातें शैतान बताता है, आत्मा में डालता है, सिखाता है कि भाई देख, ये सारी बातें तुझे यीशु के और उस सकेत फाटक में नहीं मिल सकती है जो सकड़ा मार्ग है, लेकिन तुझे इस चौड़े मार्ग में मिल सकती है सारी चीज़ें। अगर तुझे चाहिए तो आ जा, अगर तुझे चाहिए तो आ जा, ये सब चीज़ें तुझे यूं ही मिल जाएंगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब तुझे ये सारी चीज़ें मिल गई। इसीलिए शैतान ये सारी बातें बोल बोल कर एक अच्छे वाले इंसान को, खासकर जवानों को भरमाता है, जवानों को भरमाता है कि चौड़े मार्ग से चले हो, चौड़े मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सारी अभिलाषाएं और सभी अभिलाषाओं से तुम तृप्त भी होगे और तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी। चाहे तुम्हारी शारीरिक अभिलाषा हो, चाहे रिलेशन बनाने की बात हो, चाहे अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करना हो, चाहे अपनी आंखों को संतुष्ट करना हो, चाहे अपने जुबानों से गलत और गंदे मजाक करने हो, चाहे तुम्हें डिस्को में नाचना हो, चाहे तुम्हें ऐश मौज करनी हो, ये सारी चीज़ तुम्हें इस चौड़े मार्ग में मिलेगी। शैतान यही तो चाहता है कि मनुष्य इस चौड़े मार्ग में आए, लेकिन हमारा प्रभु चाहता है कि हम चौड़े मार्ग में ना जाए, वरन सकेत फाटक से प्रवेश करें, जो सकरा है मार्ग, जो बहुत मतलब सकरा मार्ग का मतलब है जिसमें हम पूरी तरीके से, कहने का मतलब एक हट्टा कट्टा इंसान, हट्टा कट्टा को क्या दिखाता है इंसान, हट्टा कट्टा दिखाता है अभिलाषा, बुराइयों से, पाप से भरा हुआ, घमंड से लदा हुआ और हर प्रकार की अभिलाषाओं से भरा हुआ, और खा खा के इतना मोटा हो गया है कि इतना घमंड से इंसान फूल गया है कि उस सकरे मार्ग से प्रवेश नहीं कर पा रहा है, वरन फंस रहा है। इसी तरीके से उस सकरे मार्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए, जो सकेत फाटक है उसमें प्रवेश करने के लिए हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना, कूटना होगा और अपने आप को, अपने देह को वश में लाना होगा। लिखा है अपने परमेश्वर की आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मारो, अपनी आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मारो। देह चाहती है रिलेशन बनाना, देह चाहती है गलत संगति करना, देह चाहती है दारू, नशा, गांजा पीना, लड़ाई दंगा करना, देह चाहती है बदला लेना, देह चाहती है शारीरिक गलत रिलेशन बनाना, लेकिन आत्मा चाहती है नहीं ये पाप है। आत्मा चाहती है नहीं बेटा, इसमें ऐसे तुझे कुछ काम नहीं करने, तुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और उसी तरीके से उसका बाप उसको उस सकेत फाटक की ओर बुला रहा था, उस लड़के का बाप उसको उस मार्ग की ओर बुला रहा था कि जिसमें उसको जीवन मिले, लेकिन उस लड़के के पांव चौड़े स्थान में पहुंच चुके थे, जहां पर उसकी अभिलाषाओं के कारण उसको मारकर नाले में फेंक दिया गया और उसको मिला कुछ भी नहीं बाद में। लेकिन बाप को इस बात का दुख हुआ। आज इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसकी आंखें बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ये पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है कि परमेश्वर किसके ऊपर अपने पुत्र को प्रकट करे, कब ये पृथ्वी आज़ाद हो, कब ये पृथ्वी के लोग आज़ाद हो, कब ये पृथ्वी फिर से मगन हो, कब ये पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाए, परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आए। ये चाहता है हमारा परमेश्वर। लिखा है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। आज परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही हैं कि किसको मैं खड़ा करूं। जैसे यशायाह नबी के समय में परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि मैं किसको भेजूं, क्या कोई है जो मेरे लोगों को बचा सकता है, क्या कोई है जो उनको आग के भट्टे में से निकाल सकता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आज जो मेरी बात को माने, जो मेरे पास खिंचा चला है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर मेरा अभिलाषी बन जाए। आज परमेश्वर पुकारता है, वो ढूंढता है। उसका वचन कहता है कि आज जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। वो कहता है कि उसकी आंखें ढूंढ रही हैं। वो कहता है कि कोई है ऐसा जो मेरे लोगों को आग से, मृत्यु के फंदों से, अभिलाषाओं से, बुराइयों से, श्रापों से, पापों से उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आए, उस गहरे गड्ढे से, उस अनंत काल की आग से निकालकर, झपट कर, बचा कर लेकर आए और मेरे अनंत काल के जीवन के लिए, मार्ग के लिए तैयार करे, सकेत फाटक के लिए तैयार करे। आज परमेश्वर चाहता है, ध्यान रखना, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, हमें पहले खुद बदलना होगा। और आज हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि मेरे बेटे तू मेरा काम कर और मेरे पास दौड़ा और मेरी ही मार्ग पर चल, मेरी ही बताई हुई इच्छा के अनुसार तू चल। और उसकी इच्छाएं, उसकी बातें, उसकी दिल की धड़कनें हमें पवित्र शास्त्र के रूप में दे रखी है परमेश्वर ने। हमें इसकी आत्मा की अगुवाई में चलना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। उन अभिलाषाओं के चक्कर में हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। वो अभिलाषाएं इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शैतान स्टार्टिंग में मीठी गोली टॉफ़ी देता है, जो स्टार्टिंग में हमें सही लगता है, हम सोचते सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। उस मीठी गोली टॉफ़ी का असर
बाद में होता है। शुरुआत में तो मीठी लगती है, लेकिन ध्यान रखना जो कड़वी गोली है, वो कड़वी गोली क्या है, वो हमारे लिए वो चेतावनियाँ हैं जो हमें बुराई के मार्ग से, उस चौड़े मार्ग से, उस चौड़े स्थान से जो हमें बचाती हैं। वो है कड़वी गोलियाँ, वो कड़वी चेतावनियाँ जो हमारे प्राण को बचाती है नरक से, अधोलोक से, बुराइयों से, अभिलाषाओं से और पाप में पड़ने से। वो चेतावनियाँ हमें बचाती हैं, वो है हमारे लिए एक तरीके से कड़वी गोलियाँ, लेकिन उसका असर हमें बाद में होता है, जिससे हमारे परमेश्वर का मन भी आनंदित होता है, जिससे उसकी आंखों के आंसू पोंछे जाते हैं। हमारे परमेश्वर ने कहा है, आपके पिता ने, मेरे पिता ने कहा है कि देख मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। क्या कभी हमने सोचा कि पिता तेरे दिल में ऐसा कौन सा दुख है, तेरी आंखों में किस कारण आंसू हैं, मुझे उसके पोंछने वाला बना। क्या हमने कभी बोला है प्रभु से कि प्रभु मैं तेरी आंखों में आंसू ना लाने पाऊँ? हम हमेशा बोलते हैं प्रभु तू मेरी आंखों के आंसू पोंछ, मुझे आशीष दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। लेकिन जैसे उस बच्चे ने, जैसे उस लड़के ने जो अभिलाषाओं में डूब गया था अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, उसने अपने बाप को लात मार दी, धक्का दे दिया, जैसे उस लड़के ने अपने बाप के साथ बिहेव किया ना, वैसे ही हम करते हैं। वो लड़का भी अपने बाप की प्रॉपर्टी लेकर चला गया, अपने बाप को धक्का मार गया, लात मार के चला गया। उसी तरीके से आज हम करते हैं, अपने बाप का दुख दर्द नहीं पूछते कि उस पर क्या बीतेगी। वो हमें सब कुछ दे तो रहा है, क्या सच में उसका मन आज हमसे प्रसन्न है? उस बाप ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी तो दे तो दी, चाबी तक पहुंच गई, उसको सब कुछ मिल गया, उसको प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन बाप आत्मा में रोता रहा। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु रोया। क्यों रोया? बहुत बड़ा कारण है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि एक बेटे ने अपने बाप की कदर नहीं की। इसीलिए वो आज वचन कहता है, मैं आखिरी वचन आपके सामने बोलना चाहूँगा। लिखा है कि यदि तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? तुम मेरा आदर करो। तुम मेरा आदर नहीं करते, तुम मेरी बात नहीं मानते। एक तरीके से मैं तुम्हारे लिए नौकर की तरह बन गया हूँ कि तुम्हारे लिए ये काम कर दूँ, वो काम कर दूँ, और फिर तुम मुझे एक ATM की तरह इस्तेमाल करते हो। और दूसरी तरफ लिखा है कि यदि तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है? आज अगर हम उसको अपना गुरु बोलते हैं ना, आज हम उसको अपना मास्टर भी बोलते हैं, आज हम उसको अपना सब कुछ रचने वाला, सिखाने वाला कहते हैं ना, तब भी हम उसका आदर नहीं करते। तो मेरे भाई और बहनों, बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपने पिता का इज्जत, मान सम्मान, आदर करना है, उसकी बातों को मानना है। वो इसीलिए रोता है कि कहीं हम उस चौड़े मार्ग में ना चले जाएं जो बुराई, जो अभिलाषाओं और जो कुछ पल की संतुष्टि से भरा हुआ है, कुछ पल की शांति से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। हमारा परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए वो रोता है कि ये मनुष्य के खुद के चुनाव हैं। लिखा है ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मतलब मनुष्य खुद मजदूरी में कमाता है। इसमें परमेश्वर भी करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि परमेश्वर को तो इंसान चुन ही नहीं रहा है ना, मनुष्य के खुद के चुनाव हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उस चौड़े स्थान से हटकर इस सकरे स्थान पर आए, जिससे कि वो आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मारे और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले, ताकि वो पुरुष बनने पाए, वो बुद्धिमान स्त्री बनने पाए, जिसके द्वारा बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग आपके द्वारा छुड़ाए जाएं, आपके द्वारा बचाए जाएं, जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रसन्न हो, जिसके द्वारा परमेश्वर की आंखों के आंसू आपके द्वारा पहुँचे जाएं। वो आज यही चाहता है कि मेरे बेटा और बेटी बुरे मार्ग से हटकर अपने आप को मेरे हाथों में सौंपते और मेरे अनुसार चलाएं। अगर आप उस परमेश्वर, उस सच्चे पिता के अनुसार चलोगे ना, तो आप पता नहीं कितने जवानों को, कितने बुजुर्गों को, कितने बच्चों को उस बुरी अभिलाषाओं से, उस बुराई के मार्ग से, उस चौड़े स्थान से आप बचा सकते हो और उनको परमेश्वर के मार्ग पर चला सकते हो। और ध्यान रखना, एक बात कहना चाहता हूँ, जब एक दुनियावी माँ बाप हमारा इज्जत, मान सम्मान, आदर मान सम्मान करना जानते हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा करना जानते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो वो हमें बनाने वाला हमारी रक्षा सुरक्षा, हमारा इज्जत मान सम्मान क्यों नहीं करेगा? ये हमारे ऊपर डिपेंड है। लिखा है, जो उसकी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। तो हमारा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि आप और हमारे ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लेकिन जो चौड़े स्थान पर चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, उनको हमें बचाना है। हमें उनके साथ मिल नहीं जाना है। अगर हम मिल गए तो परमेश्वर की आंसू को कौन पहुँचेगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने बाप का दिल दुखाते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, इस बात को कभी मत बोलना। हमें खुद बचना है और औरों को बचाना है। इसीलिए हम धरती पर भेजे गए हैं, ताकि हम उसकी महिमा और उसके गुणों को प्रकट करें। आप सभी को जय मसीह की।